हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। बहुत सारे कैंडिडेट्स आरओ के एग्जाम को लेकर के कि एग्जाम डेट क्या होगी इसको लेकर के परेशान है और लगातार वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। न्यूज़पेपर में भी लगातार डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, उसकी वजह से भी दिमाग में एक क्योस क्रिएट हो गया है। लगातार ये सारी चीज़ें चल रही हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि यूपीपीसीएस का तो 22 दिसंबर को शेड्यूल हो गया था, उसमें कोई इशू नहीं था। एक ही दिन में डिसीजन आ गया था उसका कि हाँ ठीक है, एक दिन में कराएंगे हम इस एग्जाम को। आरओ का मामला फंस गया था, कमेटी बना दी गई थी। अब इसमें मेन जो चीज़ है वो ये है कि आपको पता है कि जनवरी के पहले हफ्ते में या जनवरी के पहले दूसरे हफ्ते के बीच में समवेयर अराउंड 10 जनवरी आयोग का कैलेंडर आ जाता है। अब उसमें जितनी भी साल भर की जो भी इनके एग्जाम वगैरह होने हैं उसका वो ब्यौरा वगैरह दे देते हैं, उसमें डिटेल्स वगैरह दे देते हैं कि प्री इस तारीख को होगा, मेंस इस तारीख को होगा। अगर आरओ उस साल होना है तो आरओ की भी डेट वगैरह दे देते हैं और भी जो 2-4 एग्जाम है उनका दे देते हैं। अब ये जो आपका 2025 वाला कैलेंडर है तो इसके आने का था कि भाई वो भी दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के पहले हफ्ते में 5 जनवरी 8 जनवरी तक आ जाएगा। लेकिन अभी बिकॉज आरओ एक दिन में होगा नहीं होगा, एक शिफ्ट में हो पाएगा नहीं हो पाएगा, 2 ही शिफ्ट में होगा या 3 शिफ्ट में होगा, ये अभी क्योंकि डिसीजन नहीं हो पाया है, निर्णय नहीं हो पाया है, तो इसलिए कैलेंडर आने में आपकी देरी होगी। तो ये एक लेटेस्ट न्यूज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। जितनी जल्दी आरओ एग्जाम डेट को लेकर के फैसला हो जाएगा उतनी जल्दी आपका कैलेंडर पर और काम हो पाएगा, क्योंकि जो बाकी डेट्स भी हैं वो अकॉर्डिंगली फाइनलाइज हो पाएंगी। तो इसलिए कैलेंडर में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। हो सकता है कि 10 जनवरी की जगह 15 जनवरी हो जाए, 18 जनवरी हो जाए, क्योंकि जितना जल्दी डिसीजन आएगा उतना जल्दी आपका आयोग का कैलेंडर आएगा और उसमें सारी भर्तियों के बारे में बताया गया होगा कि ओके ठीक है ये एग्जाम होने हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि यूपीपीसीएस 2025 वाला है, उसका भी आपका प्रीलिम्स होना है। इधर जो 2024 का प्रीलिम्स अभी आप देने जा रहे हो 22 दिसंबर को, इसका आपका मेंस देना होगा, इसका इंटरव्यू शेड्यूल होगा। इसके अलावा जो पीसीएस जे है उसकी वैकेंसी भी आनी है, आपको मालूम है। चांसेस हैं कि दिसंबर तक आई जाएगी, मतलब दिसंबर खत्म होते आ जाएगी और इसका मार्च के आसपास एग्जाम हो सकता है। बेसिकली जैसे ये कुंभ का सारा सीन खत्म होगा तो मार्च अप्रैल या मई में कभी भी उसका एग्जाम हो सकता है। इसके अलावा बीईओ के भी चांसेस है कि वो भी आनी है। बाकी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती है और भी आपने देखा होगा एक एग्जाम था जो 20 अक्टूबर को होना था, तो वो पोस्टपोन कर दिया गया था 2-3 दिन पहले ही। इवन उसके एडमिट कार्ड भी रिलीज हो चुके थे। तो ये सारे एग्जाम अब उसमें लाइंड अप करने हैं, वो सब लाइंड अप हैं। तो बस यही आपको देखना है भी कि आरओ जल्द से जल्द इसमें डिसीजन आ जाए और आपके फेवर में आ जाए। अच्छा, जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जैसा कि आपको मालूम है कि जब ये पूरा जब चल रहा था पीसीएस एक दिन में कराने का, आरओ एक से ज़्यादा दिन में कराने का, तो उसी बीच आपने देखा होगा कि आरओ का जो एग्जाम होता था उसमें पहले क्या होता था कि जीएस का पेपर सुबह हो रहा है, हिंदी का पेपर दोपहर में हो रहा है। तो होता तो 2 शिफ्ट में था, लेकिन वो एक ही पेपर की 2 शिफ्ट होती थी। फिर उन्होंने आयोग ने क्या कर दिया था कि आरओ 3 शिफ्ट में होगा, यानी कि एक दिन में 2 शिफ्ट होंगी। कि जैसे जीएस और हिंदी को मिला के कर दिया 140 जीएस और हिंदी 60। फिर दूसरा जो शिफ्ट है दोपहर में जो एग्जाम हुआ उसमें इसी तरीके से हुआ 200 नंबर का पेपर, और फिर तीसरे दिन इस तरीके से हुआ। तो वो जो पैटर्न है वो उन्होंने कर दिया था 140 + 60 वाला, अलग अलग आपका पेपर नहीं होगा 2 अलग अलग शिफ्ट में। वही चीज़ को वो कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, लेकिन ये चीज़ 2 दिन नहीं चलेगी। इस चीज़ पर फिलहाल काम किया जा रहा है। अच्छा, जो पता लग पा रहा है वो ये भी है, आपने न्यूज़पेपर वगैरह में भी देखा होगा कि एक बैठक कमेटी की हो चुकी है। कोई निर्णय तो नहीं निकल पाया है अभी, वो ये तो नहीं डिसाइड कर पाए हैं, ये तो कंफर्म नहीं हो पाया है कि हम एक दिन में कराएंगे नहीं करा पाएंगे, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अपनी उन्होंने रिपोर्ट अभी नहीं दी है। लेकिन इस चीज़ पर बात चल रही है कि जो एग्ज़ाम है वो एक ही दिन में कराया जाए और एक ही शिफ्ट में करा लिया जाए। यानी कि 140 + 60 जो 200 नंबर का पेपर है वही एक बार में करा लिया जाए 3 घंटे में, 9 से 12 में, और सेंटर उसी के अकॉर्डिंग देख लिए जाए। 2300 के आसपास सेंटर की ज़रूरत है। अब वो कैसे अरेंज होंगे, क्या होंगे। अच्छा, उसमें जो चैलेंज है वो ये आ रहा है, जो बताया जा रहा है उनकी तरफ से, वो ये चैलेंजेस आ रहे हैं कि एक तो पेपर लीक ना हो, ठीक है, पेपर लीक ना हो, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और अवेलेबिलिटी हो चीज़ों की, मतलब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी वगैरह हो। ऐसा नहीं है कि इतनी दूर सेंटर है कि बच्चे पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। जो सेंटर हो वहाँ पर बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं वो कैंडिडेट्स को मिल पाएँ, तो ये सारी चीज़ें मुहैया आसानी से हो पाएँ। तो इसलिए ऐसे सेंटर देखने जो थोड़ा कायदे के हों, तो इसलिए एक कहीं ना कहीं एक चैलेंज है। और ये बात सीधी सी है कि अगर आप 10,76,000 के आसपास जो कि आरओ में कैंडिडेट्स हैं, अगर आप इनका एग्जाम एक शिफ्ट में करा लेते हो तो फिर जितने भी आयोग के बाकी के एग्जाम हैं, चाहे वो बीईओ हो या वो पीसीएस जे हो या कोई भी एग्जाम हो या इवन पीसीएस है जैसे कि, तो 5,76,000 तो वो तो विशेष परीक्षा थी, उसको तो उसमें हो गया। लेकिन जो बाकी का एग्जाम है जिसमें 5-6 लाख 8 लाख 9 लाख के आसपास अगर फॉर्म पड़ते हैं, एप्लीकेशंस आती हैं, तो उसको भी फिर एक शिफ्ट में आसानी से कराया जा सकेगा, क्योंकि मॉडल तैयार हो जाएगा, एक मॉडल बन जाएगा, एक बेस सेट हो जाएगा कि भाई देखो आरओ को एग्जाम एक शिफ्ट में कराया गया था। लेकिन जो भी बात चल रही है वो ये चल रही है कि 140 + 60 200 नंबर का पेपर 3 घंटे में करा लिया जाए। इसलिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कैच है, वो ये है कि आप अपनी तैयारी इस तरह से बिल्कुल भी ना करिएगा कि आप 140 का जीएस अलग कर रहे हैं, फिर आप दोपहर में 1 घंटे का हिंदी का कर रहे हैं। आप यहीं अभी से प्रैक्टिस करिए
140 + 60 यानी कि 200 नंबर का पेपर आप एक बार में दे पाएँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं माइंडसेट का शिफ्ट है। उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 3 घंटे तक आप इधर उधर कहीं जा नहीं सकते, आपको कोई रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा अगेन। इसलिए 3 घंटे की प्रैक्टिस करिए तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उम्मीद है कि बहुत जल्द इसका डिसीजन आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आयोग काम नहीं कर रहा है या आयोग इस बारे में सोच नहीं रहा है। जो कमेटी है वो इस बारे में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रही है, क्योंकि उनको भी पता है कि उनको पुट फॉरवर्ड करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो लेट हो जाएगी और कैलेंडर उसकी वजह से फंसा रहेगा और बहुत ज़्यादा लेट कर नहीं सकते। अभी से अगर ये चीज़ों को शेड्यूल करेंगे ना, तब जाकर के आपका मार्च अंत में या अप्रैल के पहले हफ्ते में एग्जाम हो पाएगा। ये मतलब ये पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं दिसंबर के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएंगी कि हो रही हैं, होती दिख जाएंगी आपको जनवरी के पहले हफ्ते तक। अकॉर्डिंगली कैलेंडर भी आ जाएगा और मार्च लास्ट में या फिर अप्रैल के पहले हफ्ते में मोस्ट प्रोबेबल है आपका एग्जाम। तो इसलिए जिन भी लोगों को ये लग रहा है कि मेरे सामने अभी कोई टारगेट नहीं है, एग्जाम डेट फिक्स नहीं है, तो उसलिए वो चीज़ अंदर से नहीं आ रही है, वो मोटिवेशन भी कहीं ना कहीं से नहीं आ रही है, वो पढ़ने का जोश नहीं आ रहा है। और एक टाइमलाइन होती है, एक डेडलाइन होती है कि मेरे को ये काम इस समय तक करना है, तो पता रहता है कि हाँ ठीक है, उस तरह से चीज़ें करनी है। ऐसे अगर कुछ डेट नहीं होती है, कुछ पता नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं इंसान भी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड रहता ही है। तो जितने भी लोग इस चीज़ को लेकर के डाउट में हैं, उनके लिए मार्च लास्ट एक ऐसी डेट है जिसको मान करके उन्हें तैयारी करनी है। आपका अगर यूपीपीसीएस नहीं है, आप लोड ना लीजिए। आप अपने जो भी आपके दिन हैं, 100+ डेज बच रहे हैं, 90+ डेज बच रहे हैं, आप मार्च लास्ट मान के चलिए। मार्च लास्ट का जो संडे है आप उसे मान करके तैयारी करिए, आपको नुकसान नहीं होगा। और आपने पहले भी पढ़ाई की है, मान लीजिए, मतलब एक आप ऐसे देख के चलिए कि अगर आपको ये लग रहा हो कि एग्जाम जनवरी में हो जाएगा, जनवरी में तो वैसे भी नहीं होना, लेकिन आपको लग भी रहा है कि अगर एग्जाम और पहले हो सकता है, तो पढ़ाई तो आपने पहले भी की है ना, तो वो आपकी काम आएगी। लेकिन जो भी टाइम यहाँ से बचा हुआ है, एक एक दिन को आपको यूटिलाइज करना है। और आप अभी से मतलब सीरियस हो जाइए उस चीज़ के लिए कि मेरे को मार्च लास्ट में एग्जाम देना है। तब आप 90 दिन में एक एक चीज़ को प्लान करके, हर सब्जेक्ट को प्लान करके, जो भी आपकी कमियां हैं उनको आप देख पाएंगे। टेस्ट प्रॉपर देते रहिए। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैं प्रायोरिटी बेसिस पे आपको हिंदी के टॉपिक्स भी दे रहा हूँ, जीएस के टॉपिक्स भी दे रहा हूँ, बीच बीच में पॉलिटी दे रहा हूँ, बीच बीच में इन्वायरमेंट दे रहा हूँ, ज्योग्राफी दे रहा हूँ, हिस्ट्री दे रहा हूँ। हर सब्जेक्ट आपका 90+ डेज में जब आपका एग्जाम होगा ना, तैयार कर दिया जाएगा इसी तरीके से। और इन डेप्थ अगर आपको जानना है कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या है, आप उसमें जो फाइल सेक्शन है उसमें आप देखेंगे तो आपको PDF मिल जाएगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। उसमें मैंने टॉपिक्स को डिकोड किया हुआ है बहुत पहले ही। उन टॉपिक्स को आप प्रायोरिटी बेसिस पे पढ़िए। आप मेरे नाम से अगर वीडियोज़ को सर्च मार लेंगे ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, तो आपको उसमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें पहले टारगेट करना होता है। वो सारी आप चीज़ें करोगे ना, तो आपको कम समय में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। आपको पता चल जाएगा, अच्छा ठीक है, ये मुझे चीज़ पढ़नी है। बुक लिस्ट भी अगर आपको डाउट हो तो बुक लिस्ट में वैसे तो एक अपडेटेड मैं आपको बता दूंगा RO के लिए स्पेशली, जो अब अपडेटेड आपको चीज़ें करनी रहेंगी यहाँ से। लेकिन जो मैंने चीज़ें बताई हुई हैं उनको अगर आप देखोगे तो जो सोर्सेज आपके पास हैं, जो बुक्स आपके पास हैं, जो मटेरियल आपके पास है, आप उसको बेटर यूटिलाइज कर पाओगे। और अभी से अगर आप लग जाओगे तो ये जो 90+ डेज हैं, जैसे आपके पास आज 5 दिसंबर हुई है, तो इधर आपके पास जो 25-26 दिन दिसंबर के बचे हुए हैं, देन जनवरी है, देन फरवरी है, देन मार्च में भी कहीं ना कहीं आपके पास 15-20 दिन, 25 दिन आपको मिलेंगे। तो ये जो टाइम है इसमें आप टेस्ट पेपर भी लगा के उनसे सीख पाओगे। देखो, जब कम टाइम होता है तो आप बहुत जल्दी में चीज़ें करते हो, आप इतना टेस्ट को अच्छे से इफेक्टिवली एनालाइज नहीं कर सकते, आप करंट अफेयर्स को उस तरह से नहीं पढ़ पाते हो, आप जो स्टैटिक के पोर्शन है उसमें जो स्टैंडर्ड सोर्सेज से कुछ चीज़ें करनी है उनमें कहीं ना कहीं आप लैग कर जाते हो। बट अभी जो टाइम है उसमें अगर आप अभी गंभीर हो गए तो आपके पास एम्पल टाइम है और चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन फिर वही है कि आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपका यूपीपीसीएस नहीं है तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो? आप चुपचाप अपना एक अपना कस्टमाइज प्लान बनाओ, जहाँ से आपको जो लगता है हाँ ये चीज़ मुझे हेल्प कर रही है, उससे आप देखो, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें सेट करो और लग जाओ। 22 को पेपर हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, एडमिट कार्ड कब आएंगे, ये मतलब इट्स नन ऑफ योर बिजनेस ना। आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। होगा, पेपर जाके दिया ना। जब आपकी तैयारी नहीं है तो आपको इतना लोड नहीं होना चाहिए। आपका फोकस अगर RO है तो आप उसको टारगेट करो, आप उसी में अपना दिन रात एक करो कि हाँ डेट कभी भी हो, आयोग निर्णय ले ना ले, क्या करे, वो सब टाइम होता रहेगा। देखो, वो टाइम टू टाइम चीज़ें चलती रहेंगी, वो उनका काम है, वो करेंगे। आप अपना बना लो कि भाई मेरे को इस तारीख तक अपनी तैयारी खत्म करनी है। अगर अभी 25-26 दिन दिसंबर के बचे हुए हैं तो कम से कम 2-3 सब्जेक्ट्स का कुछ बना लो कि यार मुझे पॉलिटी को कायदे से कर लेना है। अगर मेरी इन्वायरमेंट में कुछ चीज़ें रह गई थी उनको मुझे देखना है, कुछ मुझे कॉन्सेप्ट्स ब्रशअप करने हैं, कुछ मेरी चीज़ें ऐसी हैं जो इकोनॉमी की मेरी रह गई थी उनको देख लेते हैं, कुछ फैक्चुअल चीज़ें जो मुझे कभी याद नहीं होती हैं उनका आपने बैठ के रट्टा लगा लिया, क्योंकि रट्टा तो लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यूपीपीसीएस या RO के एग्जाम में आपको रट्टा नहीं मानना पड़ेगा। और मैं फिर आपको लास्ट में एक बात बताना चाह रहा हूँ, शेयर करना चाह रहा हूँ, RO का पेपर यूपीपीसीएस के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसके जो क्वेश्चंस का लेवल होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े से आपको अटपटे से, थोड़े से डिफरेंट से लगेंगे। और वो इस पेपर की एक खासियत है, इसका नेचर ही है वो। आपको उसको समझना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी पड़ेगी। बहुत अच्छी जॉब है, जो फैसिलिटीज़ हैं, जो पे एंड पर्क्स इसमें मिलते हैं, जो प्रिविलेज आपको मिलती है वो बहुत अच्छी है। इवन यूपीपीसीएस की जो
बहुत सारी पोस्ट है ना, उनसे भी बेटर है। इसमें ट्रांसफ़र वगैरह का इतना इशू नहीं होता है और आप स्टेबिलिटी आती है आपके अंदर। तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को अगर ध्यान में रख के पेपर का जो नेचर है, जो हो रहा है 140 का जीएस हो रहा है, 60 का हिंदी हो रहा है, देन उसमें भी सिर्फ 6 टॉपिक आ रहे हैं। आपको संधि नहीं पढ़नी, आपको समास नहीं पढ़ना, आपको बोली वगैरह से रिलेटेड चीज़ें नहीं पढ़नी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत लिमिटेड सिलेबस है। अगर आप सिलेबस को ध्यान में रखते हुए डेली 1 घंटा आधा घंटा भी देंगे ना हिंदी के लिए, आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे नंबर हिंदी में लेकर के आएंगे। आराम से 57-58 आप स्कोर कर ले जाएंगे। मेंस में भी आप देखो तो यूपी पीसीएस के कंपैरिजन में बहुत यहाँ पर चीज़ें आसान है। ऐसा नहीं है कि आपको 8-8 पेपर लिखने हैं, या आप पूरा आपको जीएस पढ़नी है एकदम सब्जेक्टिव वे में, या आपको एथिक्स इंटीग्रिटी पढ़नी है जो एकदम नया सब्जेक्ट। ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो कहीं ना कहीं मेंस में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लेकर के जा सकते हो। और लकली फॉर्चुनेटली ये आप ही की किस्मत आप कह सकते हो कि पोस्ट भी अच्छी है। अगर पोस्ट अच्छी ना होती, या जस्ट इनकेस अगर आपका एग्जाम ये 22 दिसंबर को हो गया होता, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी तैयारी रह गई थी और वो ना कर पाते किसी भी वजह से, चाहे किसी के कुछ हेल्थ इश्यूज़ हों, फैमिली में प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। इस बार जो मौका मिला है इसको पूरा देखने की कोशिश करो कि कैसे बेटर वे में तैयारी कर सकते हो। तो ध्यान रखना, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल चैनल टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, मैं प्लान कर रहा हूँ, चीज़ को शेड्यूल कर रहा हूँ। डेली रात में एक वीडियो आरओ का आया ही करेगा। यूपी पीसीएस का सुबह आ जाया करेगा, आरओ का रात में आएगा ही आएगा, जिससे जितने भी आरओ वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी कंटिन्यूटी बनी रहे, उनका एक तारतम्य बना रहे, एक फ्लो बना रहे, एक रिदम बनी रहे, एक कंसिस्टेंसी बनी रहे जो कि टूटे ना। तो वो रात में वीडियो जनरली आपका 8, 9, 10 के आसपास जब भी कभी आप लोग बताओगे उसके अकॉर्डिंग आ जाया करेगा। उसके हिसाब से अपनी चीज़ें अलाइन करो और एक अलग तरह से चीज़ें शुरू करो, कोई कमी ना रह जाए। 90+ डेज तैयारी करने का जो मौका मिल रहा है, इसमें अगर चीज़ें रह गई तो फिर कभी ज़िंदगी में हो नहीं पाएंगी। इस बात को ध्यान रखना। और जो भी लोग अभी थोड़ा सा एक डाउट में हैं, तरह तरह की उनके दिमाग में अभी चीज़ें हैं कि ये करें ना करें, ऐसा वैसा, ये जो 90+ डेज आपको मिल रहे हैं, जब भी आपका एग्ज़ाम अब से जब से होगा, तो इन 3 महीनों में अपना आप एक होता नहीं सर्वस्व लगा देना, सर्वस्व झोंक देना। पूरा आपके जो दिमाग की कैपेसिटी है, जो आपका फिजिकल स्टेमिना है, पूरी अपनी जान पढ़ाई पर झोंक दीजिए। और थोड़ा बहुत चीज़ें अगर आपको परेशान कर भी रही हैं ना, फैमिली में, फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली, कुछ भी आपको अगर इशूज़ हो रहे हैं, उसको थोड़ा साइड करिए। उतना देखिए कि आपका काम बन जाए, आप बैठ करके पढ़ाई कर पाएँ, और सिर्फ 3 महीना पढ़ाई कर लीजिए, आपका भला हो जाएगा। बहुत अच्छा मौका है ये। टेलीग्राम चैनल अगर मेरा ज्वाइन नहीं किया तो याद से कर लीजिएगा। चैनल भी आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर मेरे वीडियो से कुछ भी आपको हेल्प हुआ करे। सेम ये यूट्यूब चैनल है। थैंक यू सो मच।